कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं। छात्र संगठन विद्यार्थियों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। वहीं कॉलेज परिसर में लिंगदोह कमेटी के नियमों की धज्जियां भी खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। नारों के शोर और छात्र संगठनों की आपसी गहमागहमी कमोबेश अजमेर के हर कॉलेज कैंपस में यही चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। टिकट के दावेदार नए विद्यार्थियों को रिझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कॉलेज कैंपस के अंदर बिखरे पैम्पलेट्स और पोस्टर से रंगी हुई कॉलेज की दीवारें सब कुछ बयान कर रही है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों की छात्र नेता कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीसीए कॉलेज की मुख्य चुनाव अधिकारी कल्पना गौड़ से जब सवाल किया तो उन्होंने भी माना कि छात्र नेता नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में जो छात्र संघ चुनाव 23 अगस्त को होने वाले हैं उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और हमारे यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी का मनोनयन प्राचार्य जी की तरफ से कर दिया गया है और प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन कर दिया गया है और छात्र संघ अधिष्ठाता और ग्रीवेंस सेल का भी गठन किया जा चुका है। यही इस निर्वाचन से संबंधित प्रमुख समितियां होती हैं और औपचारिक रूप से छात्रों के लिए एक नोटिस भी हमने महाविद्यालय में लगा दिया है कि वो महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर आदि ना लगाएं, महाविद्यालय की दीवारों को गंदा ना करें और किसी भी प्रकार के पैम्फलेट महाविद्यालय में नहीं पाए जाए। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले छात्र नेताओं ने कॉलेज कैंपस को सर पर उठा रखा है। छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ अपने प्रतिद्वंदी से मानो नारेबाजी की प्रतियोगिता कर रहे हों। इन सब के बीच पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। चुनाव है तो आरोप और प्रत्यारोप करना भी चुनावी ट्रेंड बन गया है। अब एनएसयूआई को ही ले अपने प्रतिद्वंदी एबीवीपी पर पिछले चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया है। वहीं एबीवीपी के नेता अजमेर के सभी कॉलेज कैंपस में जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने एनएसयूआई के आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया है कि इस बार जीसीए कॉलेज में एबीवीपी अपना परचम लहराएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 साल से जब से स्टार्ट हुए 5 साल जब से चुनाव लड़ा रही है, 3 बार उनके पर्चे खारिज हुए हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो आपराधिक किस्म के लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, जिनके द्वारा मारपीट के मुकदमे दर्ज होते हैं और वैसे लोगों को चुनाव लड़ाती है, जिससे 3 बार उनके पर्चे खारिज हुए। तो एनएसयूआई के पास ऐसे कैंडिडेट नहीं, एनएसयूआई में बहुत स्वच्छ वाले कैंडिडेट है और 5 बार से जीसीए राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जीतता हुआ एनएसयूआई और इस बार भी पूरे भारी मतों से चुनाव जीतेगा क्योंकि हमें सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। कैंडिडेट सारे हमारे साथ है। बिल्कुल, हमारी अभी कई दिनों से हमारी तैयारी चल रही चुनाव को लेकर। हमारी गुप्त मीटिंगें हो रही हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग हो रही है और हम जो है इस बार हर कैंपस की हमने छात्रों से एक समस्या मांगी है। हमने वहाँ के जो छात्र जो पढ़ता है वहाँ पर उन सबसे हमने एक फोरम भरवाया और हमने उनकी समस्या ली है और उन समस्याओं का एक एजेंडा बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार की तरह हर कैंपस में जीतेंगे। जो कैंडिडेट हमारे एबीवीपी का साल भर से कार्यकर्ता हो, जिसने काफी लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में कार्य किया हो, ऐसे कैंडिडेट को हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इसकी कैंपस में पहचान हो और जो कि हर एक छात्र से बुला मिला हो। छात्र संगठनों के दावों की सच्चाई तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात तो यह होगी छात्र हितों की बात करने वाले छात्र संगठनों के नेता खुद चुनावी माहौल में अपने आप को कितना संयमित रख पाते हैं। एआईटी कॉलेज और भगवंत यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैधानिक गतिविधियों की सीबीआई और एसओजी से जांच कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री चंद्रभान गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए आईटी निदेशक अनिल सिंह, आरपीएससी चेयरमैन हबीब खान गौरान और यूनिवर्सिटी प्रशासन का पुतला फूंककर जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चंद्रभान सिंह ने बताया कि 2 जुलाई को जयपुर सीबीआई ने यूनिवर्सिटी पर छापा मारा और कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए।
जिसमें AIT के अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान की ओर से फर्जी मान्यता का खुलासा किया गया। CBI ने इस संबंध में संस्थान के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया। इससे पूर्व भी यूनिवर्सिटी और AIT संस्थान विवादों में घिरा रहा। यूनिवर्सिटी का निदेशक अनिल सिंह दुराचार के मामले में काफी वक्त जेल में रहा। वहीं यूनिवर्सिटी से जुड़े भूमाफियाओं ने यूनिवर्सिटी के आसपास कई बीघा बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। छात्रों ने सरकार से AIT संस्थान की निष्पक्ष जांच कराकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को तत्काल रोकने की मांग के साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारा आंदोलन कर्मिक आंदोलन चल रहा है और यदि भविष्य में भी अगर हबीब खान के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद किसी भी हद तक जा सकती है और पूरे राजस्थान में हमारा आंदोलन फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि स्थितियां बिगड़ जाए, उससे पहले सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और RBC अध्यक्ष हबीब खान गुरान को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। इसके साथ ही आज हमने अनिल सिंह के खिलाफ भी आज हमने अपना आंदोलन छेड़ा है। भगवंत यूनिवर्सिटी और AIT यहाँ पर इन्होंने शिक्षा का अड्डा बना रखा है, फर्जी डिग्रियां बेची जा रही है, लाखों रुपए के अंदर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने UIT से जो जमीन अलॉट कराई थी उसके अंदर भी भारी घोटाला किया गया है, उसके खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए। आज हम शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं भगवान यूनिवर्सिटी और AIT के खिलाफ कि अभी कुछ दिन पहले 3 जुलाई को एक CBI ने छापा मारा था, लेकिन अपने ऊंचे रसूखात और सबसे संपर्क के चलते अनिल सिंह की कभी भी खबरें अखबारों में मीडिया में नहीं आ पाती है। तो आज हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और मीडिया में अगर ये खबर नहीं आती अनिल सिंह की तो हम भगवान सिटी के बाद धरने पर बैठेंगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में संचालित BSc होम साइंस, MCOM, BCA जैसे पाठ्यक्रमों को इस सत्र से बंद कर दिए जाने से छात्राओं के समक्ष समस्या खड़ी हो गई। जहां मंगलवार को छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, वहीं बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उक्त संकायों में कोर्स को दोबारा शुरू करवाने की मांग की है। छात्राओं ने बताया कि बंद किए गए सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं। BSc होम साइंस केवल मात्र इसी कॉलेज में है। अधिकांश छात्राओं ने इसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन 20 सत्र में पाठ्यक्रम बंद करने की घोषणा से छात्राओं का भविष्य अधरझूल में लटक गया। वहीं छात्राओं ने 18 गैर अनुदानित संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने की मांग भी की है। छात्रा संघ अध्यक्षा शीला चौधरी ने मांग पत्र की जानकारी देते हुए बताया, हमारी कॉलेज में BCA और BSc होम साइंस और MCOM जो फैकल्टी है यहाँ की बंद कर दी गई है और यहाँ जो हमारे 18 कर्मचारी हैं जो सावित्री से हैं उनको हम स्थायी नियुक्ति के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ सरकार छात्राओं को शिक्षा, सहयोग और सम्मान देने की बात करती है, वहाँ एक तरफ इस तरह से हमारी कॉलेज से फैकल्टियाँ बंद करना बहुत गलत हमारे साथ किया जा रहा है और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे और हम 2 महीनों से लगातार सभी नेताओं से संपर्क में है, लेकिन हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमने आज जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया। हम लोगों ने आज GGCA कॉलेज की तरफ से एक प्रदर्शन जारी किया जिसमें हमारा एक तरह से छोटा सा आंदोलन था और ये आंदोलन की शुरुआत थी क्योंकि हम 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जहाँ पर 22 सालों से जो कोर्स चल रहे हैं वो एकदम से हटा देना मतलब ये है कि एक जहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रम छात्राओं का अच्छा दिया जा रहा है वहाँ पर उन्हें गर्द का रास्ता दिखाई दे जा रहा है और ज्यादातर अजमेर नहीं पूरे राजस्थान में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जो भीलवाड़ा में और एक अजमेर ऐसे है जहाँ पे SFS कोर्स चलते हैं और उनकी जो मांगे आज छात्राएं कर रही हैं क्योंकि वो बंद कर दिए गए हैं और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम अपनी इन सभी कोर्स को अपने कॉलेज के हित में चाहते हैं, ये हमारा मानना है।